कभी कभी जिंदगी ना बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है। दिल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। घर भी पुरसुकून होता है, दिल भी मुतमईन होता है। सब कुछ ठीक होता है। इंसान अपने ख्वाबों के भी बहुत ज़्यादा करीब महसूस करता है खुद को। और फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है बगैर किसी बड़ी वजह के। दिल घबराता है, दिल मुतमईन नहीं होता, दिल परेशान हो जाता है। छोटी-छोटी बातें जो हैं वो परेशान करने लगती हैं। नींद जो है वो पूरी होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को थका-सा महसूस करता है। ये सब कुछ आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्यों हो रहा होता है? बाज़ जो ये सिर्फ़ मसला जो होता है ना, सिर्फ़ किस्मत का या हालात का नहीं होता। कभी-कभी कुछ नज़रें ही ऐसी होती हैं जो खुशियाँ जो है ना आपकी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, हमारे हालों पर अल्लाह पाक ख़ास अपना रहम करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे व्यूअर्स मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो मेरा एंड तक साथ दीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खाना बनाने की रूटीन के साथ आपके साथ मैं टॉपिक को शेयर करती हूँ। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद। नज़र बद के बारे में मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। तो नज़र बद जो है ना ये एक हकीकत है और ये हमारे इस्लाम में भी ये बताया गया है कि नज़र जो है ना वो बरहक है, हकीकत है। और यही वजह है कि इस्लाम में इससे बचने की जो दुआएँ हैं ना वो भी हमें सिखाई गई हैं। आजकल हम अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर बातें जो हैं लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं बैठकर। अपनी खुशियाँ हों, कामयाबियाँ हों, हम लोगों के साथ फ़ौरन बता देते हैं। लेकिन हर जो आपकी बात को सुनने वाला है, आपकी खुशियों को, आपके सुकून को देखने वाला है वो मुख़लिस नहीं होता। आपकी बातों को सुनने वाला हर कोई दिल जो है ना बड़ा नहीं होता, मुख़लिस नहीं होता। हर कोई जो है ना माशाल्लाह कहने वाला भी नहीं होता। ये कुछ दिल होते हैं, ख़ास होते हैं, मुख़लिस होते हैं जो आपकी हर बात को आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपको हौसला देते हैं और माशाल्लाह भी कहते हैं। ये कुछ लोग ही होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशियों को देखकर दिल ही दिल में ख़ामोश हो जाते हैं और दिल ही दिल में हसद करने लग जाते हैं। और जब हसद करते हैं ना तो हसद जो है ना ये नज़र जो है ना फिर नज़र बद होती है, हसद ही। क्योंकि नज़र बद जब लगती है ना तो इंसान जो है ना उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। उसका घर का माहौल, उसका सुकून, उसका सारा कुछ जो है ना वो चेंज हो जाता है। बाज़ नज़रें जो होती हैं ना वो ऐसी होती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी पर असर छोड़ जाती हैं। कभी आपने गौर किया है कि बाज़ औक़ात जैसे ही इंसान अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबियों को दूसरों को दिखाता है या उसके बारे में बताता है, तो अचानक से मसले मसाइल जो है ना शुरू होने लगते हैं। लोगों में फासले, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, दिल का सुकून ख़त्म और कामों में रुकावटें जो है ना वो आने लगती हैं। इसलिए इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से जो खुशियों और कामयाबियों के हैं, उनको प्राइवेट रखे, प्राइवेसी रखे ताकि बुरी नज़रों से बचा जा सके। लेकिन अगर आपको लगे कि आप नज़र बद का शिकार हो चुके हैं, तो सबसे पहले खौफ़, डर जो है ना वो दिल से निकाल दें। क्योंकि याद रखें अल्लाह की हिफ़ाज़त जो है ना वो सबसे बड़ी हिफ़ाज़त है। फ़ौरन से आप वज़ू करें, जब भी आपको फ़ील हो, आपकी तबीयत कुछ ऐसे हो या आपको लगे कि मुझे नज़र बद है, तो फ़ौरन से वज़ू कर लें और पानी के हर कतरे के साथ अपने दिल को भी पुरसुकून और मुतमईन रखें। फिर आप क्या करें कि खामोश जगह पर बैठ जाएँ और अपना जो फ़ोन है उसको एक तरफ कर दें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएँ, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। आयतुल कुर्सी को पढ़ते रहें, हर नमाज के बाद इसको पढ़ें और सूरत फलक और नास को इसको भी पढ़ते रहें। घर में अपने कुरान पाक की तिलावत करें। घर का माहौल जो है ना वो साफ़-सुथरा रखें जिसमें आपको खौफ़ और डर की वजह से जो दिल मुतमईन नहीं हो रहा वो भी मुतमईन रहे। घर को भी अपने सादा और साफ़ रखें और ख़ुद को भी बावज़ू रखें और ये सूरतें हैं इनको पढ़ते रहें।
اور دل سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے ہر بری نظر، ہر حسد اور ہر چھپی ہوئی نفرت سے محفوظ رکھ۔ یہ دعائیں جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، ان کے لیے خاص دعا ہے نا، یہ لازمی سے آپ کیا کریں۔ آپ کے دل بھی مطمئن ہوگا، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر سے یہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے، اور ڈر اور خوف بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، تو خوف جو ہے نا وہ کم ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات سمجھیں، اپنی زندگی کو ہر وقت لوگوں کے سامنے مت رکھا کریں۔ اپنی ہر کامیابی، ہر خوشی دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ کچھ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، خاموشی میں زیادہ محفوظ رہتی ہیں۔ آج کل لوگ محبت کی جگہ زیادہ مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی خوشی دیکھ کر خوش کم ہوتے ہیں، اور سوچنے زیادہ لگتے ہیں کہ اس کے پاس یہ سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر نظر بد کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات خاموش رہنا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب انسان ہر وقت لوگوں کی توجہ چاہتا ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ اپنا سکون جو ہے نا کھونے لگتا ہے۔ اصل سکون لوگوں کی تعریف میں نہیں ہوتا، اصل سکون اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں ہوتا ہے۔ صبح و شام کی دعاؤں کو اپنی عادت بنا لیں۔ سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازمی سے پڑھ لیا کریں۔ اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے دعائیں لازمی کرتے رہا کریں۔ اچھی بات یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ لازمی رکھے اور مضبوط رکھے۔ اپنی دعاؤں کو مضبوط کریں۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، تو آپ کی دعائیں بھی جو ہے نا مضبوط ہو جاتی ہیں، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی میں سادگی اور خاموشی لے کر آئیں، تو بہت سی پریشانیاں جو ہے نا خود بخود کم ہونے لگتی ہیں۔ کچھ نعمتیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب اللہ حفاظت کرے تو دنیا کی کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی نفرت انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں، تو آپ خود بھی مضبوط ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی اثر کریں گی، تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا ہے، اس پر عمل ضرور کیجئے گا۔ یہ 3 کام جو ہے نا، ذکر، اذکار، نظر بد کے لیے یہ لازمی کریں۔ اپنے اللہ پر بھروسہ جو ہے نا وہ مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خاص دعائیں جو ہے نا وہ کرتے رہا کریں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا لازمی کیا کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی رہنمائی ملی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار مجھے لازمی دیجئے، اور اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بری نظر اور حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔